Okay, so welcome back to the class again then. Thank you, Bhaiya. I hope everyone is fine and doing well and good. Yes. Sorry. Okay. So आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री. ओके, केमिस्ट्री का आज हमारा सबसे पहला वाला चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग. राइट, यही है ना. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर के बारे में आपको हम कुछ बातें पहले बता दें ताकि आपको क्लियर रहे माइंडसेट, आप एकदम क्लैरिफाइड रहें कि चैप्टर को मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है. ठीक है, पढ़ाने हम तो पढ़ा देंगे बट यू शुड नो कि आपको कैसे अप्रोच करना है. ठीक है. ओके, सो लेट मी टेल यू, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला भी और इनफैक्ट इसके आगे वाला भी. ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो आई बिलीव कि 30:70 का रेशियो में डिवाइडेड है दोनों, ये वाला भी और अगले वाला चैप्टर. 30:70 के रेशियो में डिवाइडेड. कैसे, हाउ? तो ये जो 30 जो पार्ट है ये आपका कंप्लीटली रिमेंबरिंग पार्ट है. नहीं, 70 वाला जो पार्ट है ये आपका कंप्लीटली रिमेंबरिंग वाला पार्ट है. बोले तो आपको इसमें रटना पड़ेगा, है ना, टनटना के एकदम पूरा रटना पड़ेगा. और ये जो 30 वाला पार्ट है ये आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट है. 30:70 का रेशियो, 3:7 का लो. 30:70 बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, काहे कि परसेंटेज टाइप का लगता है. 30% जो है आपको अंडरस्टैंडिंग है और 70% आपका कंप्लीटली रिमेंबरिंग पार्ट है. हाँ, जानने वाली और अच्छी बात यहाँ पर ये मुझे लगती है कि बिना इस 30% के ये 70% आपको याद करने में नानी याद आ जाएगी. समझ रहे हो? अगर ये 30% आपको ढंग से ना बताया जाए या ढंग से आप ना समझें तो ये 70% याद करने में आपको जो है वो पसीने छूट जाएंगे. हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे. अगर कोई बहुत ही रटंत विद्या धारण करने वाला बच्चा है कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं. अगर वो बहुत ज़्यादा रटता है, बहुत ज़्यादा रटती है या रटने में एकदम एक्सपर्ट है, ठीक है, 1 घंटे में 1 पन्ने रट लेती है या रट लेता है, ऐसा कोई बंदा है तो उसको फिर इन 2 चैप्टर्स के लिए मेरी कोई ज़रूरत नहीं है. वो कर लेगा या वो कर लेगी अगर वो रटने में एकदम माहिर है तो. समझ रहे हो? 70% आपका सिलेबस का कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है दोनों चैप्टर. 70% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. अगर ये 70% आप रट सकते हैं तो क्या ही दिक्कत है. कौन पता चलने जा रहा है 30% हम समझे हैं कि नहीं समझे हैं. जो भी क्वेश्चन आने हैं 70% वाले में से आएगा, 30% वाले में से थोड़ी. समझे कि नहीं यार? जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो थियोरेटिकल पार्ट से आएंगे ना. थियोरेटिकल पार्ट से आएंगे. एप्लीकेटिव जो है वो 1-2 आएगा तो ठीक है, तो 4-5 नंबर कम आएगा, कम लाएंगे. 95 टारगेट रहेगा मेरा, 5 नंबर कम कर लेते हैं, 95 टारगेट रख लेते हैं. इसमें क्या, बुझे कि नहीं? ये उन लोगों का है जो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से रट सकते हैं, जिनको रटने में कोई दुविधा, कोई आशंका या कोई आपत्ति नहीं होती, या रटने में वो बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए हुए होते हैं, है ना. उच्च दर्जे के रट्टू जो होते हैं ना, उनको ये 2 चैप्टर्स में मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप रट सकते हैं तो. टंटना एकदम पूरा भयानक टाइप से, बिना सोचे समझे कि हम क्या रट रहे हैं क्या नहीं रट रहे हैं, बस रट लो. इट इज़ लाइक संस्कृत का श्लोक. अब बुझाए चाहे नहीं बुझाए, आदमी रटना है. अभी आप लिए संस्कृत? नहीं नहीं,
हाँ, तो ऐसा ही उसका कुछ श्लोक के जैसा, समझे। हमको मीनिंग याद करने में हालत खराब रहता था संस्कृत का, श्लोक कहाँ से रटेंगे, बुझे। तो ऐसा ही है, कर सकते हैं, कर लीजिए। और एल्स इसका उपाय ये है कि यदि आप 30% जो है वो समझते हो, समझो, यदि आप 30% समझते हैं तो समझने के बाद इसको करना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि अगर 30% आप समझ लियो इन दोनों चैप्टर्स में, दोनों का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 और 2 दोनों, 30% यदि आप समझ लियो, ठीक है, तो समझने के बाद क्या होगा कि आपको ये 70% याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझने के दौरान हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप इन 70% को आप अपनी भाषा में भी लिख सकेंगे। अब आपको केवल याद रखने का ये ज़रूरत है कि आपने समझा क्या है, विच इज़ क्वाइट ईजियर, ये ज़्यादा आसान है। ये याद रखना कि हम क्या समझे हैं, ये आसान है, बजाय इसके कि क्या क्या याद करना है हमको बताओ, हम सब एकदम पूरा घुसेड़ लेंगे दिमाग में। बुझ रहे हो कि नहीं। अगर हम बोले कि काम करिए कॉलोनी में एक दिन में तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है ये हमको कल बताना, ठीक। या दूसरी तरफ हम एक बार और बोले कि काम करना है इस कॉलोनी में सबके साथ जो 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 हो रहा है ना एक दिन में, वो हमको सब आके बताना। विच वन इज ईजियर? पहला वाला। वाई? बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स योर सेल्फ, यह आपको मुद्दा बना रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आपको नोटिस करने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप इट, दिमाग केवल जो है वो एक्टिव रखना है कि हमको क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसी को कल बताना है। ये ज़्यादा आसान है। अभी हम बोले पूरा 10 गो, चलो ठीक है पूरा कॉलोनी का नहीं तो 10 गो बंदा का बोल देंगे कि काम करिए 10 गो बंदा का मुझे बताइएगा एक्टिविटी कल, कि वो आज क्या किया दिन भर। दैट वन इज ऑल्सो हेक्टिक, वो भी हेक्टिक जॉब है, समझ रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है। विच वन इज ईजियर? आपके खुद का पार्ट वाला इजी है, जहां आपको केवल अपने बारे में बताना है। 10 बंदों के बारे में बताइएगा या हम बोल देंगे उसके बारे में बताना, तो वो ज़्यादा जो है वो ये परेशानी हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, अब इसमें क्या है कि यदि हम ऐसा बोल दें, एक काम करिए कि आप 10 किसी बाहर वालों के बारे में नहीं, बल्कि आप ऐसा करिए कि आप अपने घर वालों के बारे में बताइए। नाउ इट मेक्स सेंस, अब आप कर पाएंगे। वही आप 10 को पता नहीं कहाँ कहाँ बोल देते, एगो ही कोना है, एगो ही कोना है, एगो कोना है, एगो कोना, ऐसा कर देते तब और दिक्कत होता। तुम किसको किसको ऑब्जर्व करती? तो इसका सीधा साधा उपाय ये होता कि उन लोग का किया है वो आता तुमको बता देता, तुम रट के आ जाती और हमको बता देती। वो रट्टू रट्टू वाले कुछ किए नहीं, पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं, जो बोला गया है केवल आप उसको रट लिए हैं और वहाँ पे जाके उल्टी कर दिए। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं किए। समझ रहे हो। इसका एक उपाय ये था कि आप सबके घर एक एक करके जाके देखते, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल, इट वाज वेरी हेक्टिक। इसमें आप क्लैरिटी रहता कि आप क्या किया हम देखेंगे, तुम क्या किया हम देखेंगे, तुम क्या किया हम देखेंगे, बट दैट विल कंज्यूम मोर टाइम, ज़्यादा समय भी लगेगा और आपके पास एक दिन का ही टाइम है तो आप वो कर नहीं पाएंगे। बुझे। वही चीज़ अगर हम बोल देते कि 4 को अपने घर का बताओ, तो तुमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट हैड टू कीप योर माइंड ओपन, दिमाग केवल खुला रखना है और आंखें भी। ऑब्जर्व करिए, आके बता दीजिए, बात खत्म। समझ आ रहा है। ये इस केस की हम बात कर रहे हैं जहां पर 30% यदि आप समझ लेते हो तो 70% जो है वो आपको प्रोड्यूस करने में मुश्किल नहीं होगी। समझे। 70% आपको प्रोड्यूस करने में मुश्किल नहीं होगी वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस 30% पार्ट। समझ आया कि नहीं।
अगर यदि आपकी थोड़ी सी भी अंग्रेजी सही है तो आप जो है वो इस 30% के भरोसे 70% के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, आप बेझिझक जो आप जा सकते हो। समझ आया? और जैसा कि हम शुरू में ही हम कहते हैं और शुरुआत से ही हम सभी बच्चे को कहते हैं, यू डू नॉट नीड टू गो बियॉन्ड माई नोट्स। आपको इस नोट्स के अलावा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बुक, कोई भी कहीं से कोई भी रेफरेंस बुक, ये वो, नथिंग। आई डू नॉट प्रेफर एनीथिंग एल्स अदर दैन माई नोट्स। यू जस्ट गो थ्रू माई नोट्स। आप मेरे नोट्स को आप समझ लीजिए, दैट इज़ मोर दैन इनफ। वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा वेल सफिशिएंट है। आप उसी को करिए, वो ज़्यादा बेटर है। समझ गए? यू वुड हैव सीन दिस डिफरेंस इन योर फिजिक्स पार्ट। फिजिक्स के नोट्स जो आपको यहाँ मिले हैं और फिजिक्स के नोट्स जो आपको स्कूल में मिले होंगे, I guess there would be a good difference in both of them, isn't it? क्या difference है? What difference did you find? सर स्कूल में इसको तुरंत ही पढ़ा देते हैं, आप समझाते हैं उसको। नोट्स का ये डिफरेंस है, उसी नोट्स को स्कूल वाला तुरंत पढ़ा देता है। अच्छा, गुड जवाब। हाँ, स्कूल में जो नोट्स लिखाया जाता है वो समझ में नहीं आता, और आप जो बताते हो वो समझ में आ जाता है, जो कि उतना नहीं पढ़ना पड़ता है। क्वाइट गुड। पहली बात तो स्कूल में नोट्स लिखाता नहीं है, और जब दिखाता है तो उसका क्लियरिटी नहीं रहता। ओके, खैर एनीवेज, जो भी है जैसा भी है, यू कुड फील बेटर। अगर आप आई डोंट से कि आप जो है वो वाहवाही करिए, बट ठीक, आई नो माई सेल्फ, आई नो व्हाट आई टीच एंड हाउ आई टीच। सो आपको कोई और बुक कभी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। द पार्ट्स विच आई एम टेकिंग, those parts which I am teaching, you do not need to see any other book, चाहे वो NCERT हो चाहे कुछ भी हो। आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जो मेहनत करते हैं वो हम मेहनत करके बैठ चुके हैं, ठीक है? तो आपको जो दिया जा रहा है वो एक किया गया मेहनत का एक आउटपुट है। तो आपको और दूसरे बुक्स इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमको उन बुक्स से ज़्यादा आता है, नहीं रे, नहीं नहीं, ये सब पाप नहीं करना हमको उन सब बुक से नहीं ज़्यादा नहीं आता है भाई। हम भी उसी बुक्स को पढ़ के हम जो है पढ़ा रहे हैं ना। हाउ कैन आई से कि वो बुक गलत है या वो बुक बेकार है, वो बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। पाप का भागीदारी नहीं बनना हमको। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो आप 10 बुक्स को कंबाइन करके आप पढ़ोगे, ठीक है, समय जाएगा फालतू का, समझ रहे हो? उन सब चीज़ों को हम कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, हम अपने टाइम पे भी पढ़े, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हम बहुत पढ़ चुके हैं। इसलिए हमको पता है कि क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है। समझ आया? अभी आप करिएगा तो क्या करोगे? सब पढ़ने लगोगे। सब नहीं पढ़ना हमें, समझे? उन सभी किताबों का निचोड़ है ये नोट्स। इसलिए आपको लोड नहीं लेना है कि वो नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोई दोस्त अगर बोलता भी है आपका, अरे ये वाला बुक नहीं की, कैसे पास करेगी? तो लोड नहीं लेना है, कैसे पास करेंगे। जस्ट फोकस ओवर हियर, ठीक है? क्लियर है? हाँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जितना बोला जाए केवल उतना करिए, बस, और कुछ नहीं। फाइन, I'll try my best to make this 30% part the explain you in the greatest and the best manner possible for me। जो मेरे लिए सबसे बेहतर पार्ट होगा, I'll try। क्लियर? केवल थोड़ा सा संयम का बांध जो है वो बांध के रखना है। बांध समझते हैं? समझती है बांध रहे? नहीं? कहाँ बनाने घर है तेरा? इतना मलेशिया टाइप का तो लग नहीं रहा हमको। बांध नहीं जानती क्या रे? बांध क्या होता है?
नदी उदी में जो बांधता है? नहीं हाँ, क्या तो नानी घर का है? कटकम सांडी। ये भी ज़्यादा अथी है नहीं। सब यहाँ दुर्रू बस्ती से आया है और किसी को नहीं मालूम कि थेपड़ी कोची होता है गोबर का। जानते हैं गोबर का थेपड़ी रहे? चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में मैटर, हमारे सराउंडिंग में मैटर, हम सबसे पहले बात करना इस बात पे ज़्यादा पसंद करेंगे कि व्हाट इज मैटर, मैटर है क्या। देखिए एक बात और आपको बता दें, आई नो कि आपको स्कूल में ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, ठीक है। आई वुड प्रेफर कि आप जो है वो कम्प्लीटली ब्लैंक माइंडेड होके बैठें, ठीक है। कम्प्लीटली एकदम ब्लैंक माइंडेड होके बैठो, दैट वुड बी अच्छा। ब्लैंक माइंडेड मतलब इधर ढोड़ जैसा मत करने लगना, ठीक है। ब्लैंक माइंडेड मतलब कि आप इस चैप्टर के बारे में यू डू नॉट नो एनीथिंग। अगर कुछ समझ में आया है स्कूल में बहुत बेहतरीन, नहीं आया है बिलीव में उससे ज़्यादा बेहतरीन है। क्लियर है? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप घर जाके पीठ थपथपाइएगा, अरे गज्जब कुछ नहीं समझे हमारे स्कूल में, मज़ा आ गया, ऐसा करना है बस। खास करके उन पार्ट्स को लेकर के जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। स्कूल में नहीं समझ में आता है तो आप घर में वाहवाही करिए अपना, एक दिन और यस सक्सेसफुल रहा मेरा, कुछ नहीं समझे टीचर, मज़ा आ गया। एंड यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द टाइम व्हेन वी विल स्टार्ट। ठीक, आता है समझ में तब भी बहुत बेहतरीन है, नहीं आता है बिलीव मी ये वाला सबसे पार्ट हमको बहुत अच्छा लगता है जब आपको समझ में नहीं आता है, यहाँ नहीं उधर, ठीक है। कंप्लीट ब्लैंक माइंडेड रहने से क्या होता है ना कि आपका कोरा कागज है, उसमें हम जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा। अदरवाइज अब जो कॉन्फ्लिक्शंस हो जाते हैं, हम कुछ और बोलेंगे वो कुछ और बोलेंगे, टाइम का बात है। हम बस सिर्फ सब चीज़ सीरीज़ में लेके चलते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम पहले बताएंगे, जो शायद वो बाद में बताएं, या हो सकता है कि वो उन्होंने जो पहले बताया वो हम बाद में प्लानिंग किए, बाद में मेरा तरीका बताने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हम वहाँ पे बताते हैं। तो उस समय चिल्लाने लगे हैं नहीं 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 हमको ये आता है, गोप देंगे बता दे रहे, इसलिए ये सब नहीं। आप आराम से संयम का बांध बांधे रखिए, बैठिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? आया है ठीक, नहीं आया है तो उससे भी ठीक, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले सराउंडिंग में मैटर। इससे पहले बात करेंगे कि मैटर क्या है, राइट? समझिए, पुराने ज़माने में इसी को जो हमारे साधु ये सब महाराज ये सब जो रहते थे, ये लोग कहते थे ना कि अकॉर्डिंग टू दी मिथोलॉजिकल साइंस या मिथोलॉजी, ठीक है। हाँ, तो ये लोग कहते थे कि कोई भी सामान या कुछ भी अगर धरती में प्रेजेंट है, कुछ भी धरती में अगर प्रेजेंट है तो वो 5 चीज़ों से मिलके बना है। इनका कहना था वो 5 चीज़ों से मिलके बनता है, कोई भी चीज़ जो धरती में मौजूद है, 5 चीज़ों से। उनको वो लोग कहते थे पंच तत्व, ठीक है। तुम जानती, तुम सुनी थी? क्या बोला? बुक में लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ? कौन बुक में लिखा हुआ? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री वाला एनसीईआरटी पढ़ ली? नहीं, हाँ, क्या पढ़ी? बुक में एनसीईआरटी का। भोया हो गई रे, दारू रुपये क्या ही है? तो चलिए ठीक, हमको लगा वो साधु की बात सुनी का जो बोला। ओके, सो कोई भी चीज़ इस धरती में मौजूद है तो वो 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। पंच तत्व वो लोग कहते थे इसको, ठीक है। उन 5 चीज़ों में क्या क्या थी? धरती था, आसमान था, पानी, हवा और आग, ठीक है। धरती, आसमान, पानी, हवा, आग, इन्हीं चीज़ों से मिलकर के कोई भी चीज़ बनता है, ऐसा उन साधुओं का कहना था। समझ आया कि नहीं?
बट मिथोलॉजी है, मिथोलॉजी हर जगह काम नहीं करता। मिथोलॉजी जो है वो हर जगह काम नहीं करता, और वो ज़्यादा उसको हम पकड़ के रखें वो ज़्यादा बेटर नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन मिथोलॉजी से बिलोंग करता है। फिर व्हाट वी बिलीव ओवर हियर इज व्हाट वी सी। साइंस इन सब चीज़ों को नहीं मानता कि 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हवा, पानी, ये वो। समझे कि नहीं? जी। तो साइंस के साइंटिस्ट ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, 5 चीज़ क्या क्या बोल रहे हैं, हवा, पानी, मिट्टी, ये बालू, ये क्या है सब। तो ये लोग बोला कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो धरती में प्रेजेंट है, इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मैटर। इट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर। अब हम बात करेंगे कि मैटर क्या है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैटर? क्या है मैटर? मैटर क्या है? बताओ क्या है मैटर? स्पेस कवर करता हूँ। राहुल का सिमरन के साथ चल रहा, ये भी मैटर है। कहीं लड़ाई हो जाए तो दोस्त लोग ऐसे ही फ़ोन करता, लड़का लोग, ए भाई आना, मैटर हो गया इधर। बताएंगे कोची मैटर हुआ था रे वो, अरे मारा गबगबा के उसको। किस मैटर पे लड़ाई हो रहा था तुम लोग? These are some of the general terms where we use matter. Right? मेरा मैटर ठीक नहीं चल रहा। राइट? इन सब जगहों पे हम लोग मैटर्स यूज़ करते हैं जनरली, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। मैटर क्या है? मैटर क्या है? ठीक। तो मैटर का डेफिनेशन जो है बताया गया कि एनीथिंग दैट इज मैटर शुड बी हैविंग 2 कंडीशंस। सॉरी, एनीथिंग दैट इज अ मैटर शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंडीशंस। इसमें 2 कंडीशंस होने चाहिए। क्या क्या? तो पहला बोला कि कोई भी चीज़ इट शुड हैव सम मास। इट शुड हैव सम मास। किसी को भी हम मैटर तभी कहेंगे जब इट शुड हैव सम मास, इसका कुछ ना कुछ मास हो, राइट? और दूसरा कि इट शुड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, या इट शुड हैव सम वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम है तो इसका मतलब है कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है? अगर मैटर है, उसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होने से क्या होता है? इट वुड ऑक्यूपाई स्पेस, वुड ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जैसे हमारा आपका सबका वॉल्यूम है, इस वजह से हम लोग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई बोले तो अब जैसे वो कुर्सी में बैठ गई है, अब ये कुर्सी में कोई और बैठ पाएगा क्या? नहीं। अब इस कुर्सी में कोई और नहीं बैठ पाएगा। वाई? बिकॉज जितना बैठने लायक जगह था उतना तुम कंज्यूम कर चुके, दूसरा और कोई नहीं कर सकता। हम इस मार्कर को यहाँ रख देंगे और सोचेंगे कि इस मार्कर को फिर से हम यहीं रखें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमको या तो इसके आगे या पीछे या इसके अगल बगल रखना होगा, उसी जगह पे नहीं रख सकेंगे। यहाँ पे हम ऐसे रख दिए और एक और मार्कर ला, बोले अब ये रखना चाहते हैं हम बिना इसको हटाए, इज इट पॉसिबल? नहीं। वाई? बिकॉज इट हैज सम वॉल्यूम, इसका कुछ वॉल्यूम है, और अगर वॉल्यूम है तो ये कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो किसी किसी बुक में आपको ये लिखा हुआ रहेगा, ये लिखा हुआ रहता है कि मैटर, व्हाट इज मैटर? तो एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड हैव सम वॉल्यूम इज नोन एज मैटर, या एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड वुड ऑक्यूपाई सम स्पेस, बतिया इज रिमेनिंग सेम। वही बात बोल रहा हूँ, समझ में? भाई किसी का भी वॉल्यूम होगा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, सीधी सी बात। ठीक? कोई भी डब्बा देख लो, ये डब्बा वॉल्यूम है इसका,
कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, हम यहाँ पे इसको रख देंगे, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब हम इस जगह पे कोई और डिब्बा नहीं रख पाएंगे जब तक वो डिब्बा को हटा ना दे। समझ में? तो या तो आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप करा दे या फिर यहाँ से यहाँ जाइए, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो बकलोरी नहीं करना है कि मैं बुक में तो दूसरा लिखा हुआ था। बात वही है यार, वॉल्यूम रहेगा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो कोई जो है वो टर्म्स को लेकर चलता है और कोई उस टर्म का मीनिंग लेकर चलता है। जैसे यदि आप वॉल्यूम लेके चलते हो तो आप टर्म लेके चले, लेकिन यदि आप ये बोलते हो एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड वुड ऑक्यूपाई सम स्पेस, इसका मतलब तुम वॉल्यूम का मीनिंग लेके चले। क्या फर्क पड़ रहा है? तुम ट्री बोल रहे हो, हम पेड़ बोल रहे हो, क्या अंतर? कुछ नहीं। हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं बड़ा। सो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड हैव सम वॉल्यूम, ऐसा बोल सकते हो, या एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड वुड ऑक्यूपाई सम स्पेस। दोनों में से जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब कोई भी चीज़ जिसको हमको मैटर बोलना है, समझिए, अगर हम किसी को मैटर बोलना चाहते हैं तो इट शुड सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। पहला कि इट शुड हैव सम मास एंड सेकंड इट शुड हैव सम वॉल्यूम। माने इसको जहाँ रख दे वो कोई जगह टान ले, समझ रहे हो कि नहीं? जगह टान लिए तुम लोग, ऐसा कुछ वैसा जगह टान लेना चाहिए। समझ? कोई देखेगा ना ऐसा देहाती बोलेगा हमको टान ले, क्या रे? मैं देहाती बोलेगा बच्ची। ओके, सी आई प्रेफर कि लैंग्वेज हम ल्यूसिड रखें तो ज़्यादा हमको पसंद आता है। पसंद ज़्यादा मतलब बच्चा आपसे कनेक्ट कर पाएगा, उसको लगेगा नहीं कि वो कोई जो है वो दूसरे ग्रह से आके पढ़ा रहा है, यहीं से निकला। जैसे हमको अच्छे से इंग्लिश आता है हमको बोलने, बकवास वो सब बोलने लगेंगे तो फिर लगेगा कि कितना तेज है रे मास्टरवा, कितना जानता, फिर आपको लगेगा कितना कम जानते हैं हम, कुछ नहीं आता हमको। लैंग्वेज ल्यूसिड रखिए। आई बिलीव लैंग्वेज शुड बी केप्ट ल्यूसिड। आसान रखिए, वैसा भाषा रखिए जो बच्चा आपको कनेक्ट कर सके, उसको लगे कि अपना जैसा आदमी ही है। तो लोग ऐसे घर में बात करते होगी, है ना? बोलती है मॉमी वाटर प्लीज, बोलती कभी? फिर ऐसे चिल्लाते हैं क्या? पनिया देंगे पनिया। हमारा इधर बहुत एक ट्रेंड चलता है ना, हम लोग किसी को उसके नाम से नहीं बोलते, उसमें वाह या हुआ ये सब जोड़ के ही बोलते हैं, है ना? पनिया, कुर्सिया, सुमनवा, तेरा बिनती नाम है ना? बिनतिया, गंगवा, ये सब हम लोग कर लेते हैं। खैर एनीवेज, सो एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड वुड ऑक्यूपाई सम स्पेस वुड बी कॉल्ड एज मैटर। किसी को भी मैटर बोलना है तो ये दोनों कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, दोनों के दोनों। यदि एक कर रहा है तब भी वो मैटर नहीं है। माने वॉल्यूम है, मास है ये नहीं है, या मास है वॉल्यूम है ये नहीं, तो क्या उसको मैटर कहेंगे? नहीं। बताइए, क्या उस वो कुर्सी मैटर है? क्यों? उसका मास भी और वो उसका वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम भी है, मैंने जहाँ रह रहा हूँ जगह टान ले रहा है। अब वो जगह पे हम कुछ और रख पा रहे हैं? नहीं। पंखा? हाँ, ये भी है। हाउ? मास और वॉल्यूम नहीं रहेगा, चाहिए वॉल्यूम। कैमरा तुम्हारे तरफ टर्न कर देंगे, बता दे रहे हम, आदमी जान जाएगा क्या बोल रहा था ये सब बकलोली। मास और वॉल्यूम। ओके, हाँ, सो पंखा मैटर है। कैसे? It has some mass and occupies some space. एंड ऑक्यूपाइंग सम स्पेस।
हवा में है। हवा में कहाँ है, ऊपर में है ना, उसका जगह में कुछ और थोड़ी ना टांग सकते हैं। जी, कुछ भी यदि बोला जाए, कुछ भी यदि बोला जाए, ठीक है, कि क्या ये मैटर है, तो जस्ट चेक आउट दीज टू स्टेटमेंट्स, वॉल्यूम मास, वॉल्यूम मास, वॉल्यूम है मास तब ठीक, तब तुम मैटर है। दोनों में से एक में हूँ है और उसमें नहीं है, तो फिर वो मैटर नहीं है। समझ रहे हो? ओके, टेल मी अबाउट दिस थिंग, एंगर। नहीं है। इज इट अ मैटर? नहीं। नहीं। जोन ट्यूशन आज मैटर हो तो भैया गुस्साइल हैं। हाँ, नहीं। क्यों? इसका मार्क भी नहीं और ये कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं कर। नहीं, अच्छा। ग्रीफ, ग्रीफ बोले तो दुख नहीं। है? नहीं। 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 हैप्पीनेस नहीं। कह रे? वो सब इमोशन है, थोड़ी ना उसका मास है या फिर वॉल्यूम। तो आदमी फिर बोलता है कि खुशी से हमारा दिल भर गया, भरा नहीं मतलब कैसे, वॉल्यूम कैसे ऑक्यूपाई, स्पेस कैसे ऑक्यूपाई हुआ, दिल कैसे भर गया उसका? वो तो बोलने का तरीका है। बोलने का तरीका है ये सब। अच्छा, आदमी बोलता है जैसे होता नहीं है कि खुशी से मेरा दिल भर गया, फूले ने समा रहे, समझ रहे हो? दुख से कलेजा फट गया, फटा कैसे होगा? भरा होगा तब ना, ऐसे कैसे फटा? तुम्हारा कलेजा फट रहा? नहीं, समझ रहे हो? गुस्सा से दिमाग बौखला रहा है हमारा, दिमाग में गुस्सा मेरा दिमाग में चढ़ गया। हाउ, कैसे? एक और बहुत अच्छा है, लव। बताओ कितना प्यार करती हो हमसे, सबूत दो। नहीं, अरे तुम लोग ये सब कभी नहीं सुनी क्या? वही तो कह रहे, बोलता है ना। बताओ कितना प्यार करती है तुम, वो भी होशियार टाइप के बोलेगी बहुत। और के बाद फिर निब्बा निब्बी जैसा एकदम करते रहेगा फोनों में, थाना थाई, थाना थाया यही सब करते रहेगा। एगो बंदा था, एक लड़के को पूछा कि भैया थाना क्या होता है? थाना क्या होता है? तो पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो बोलता है नहीं। तो लड़का कहता है हाँ तो फिर थाना वहाँ है। बोले तो पुलिस स्टेशन। सोचो, और अगर यदि है तो फिर थाना मैंने ख्याल पूछ रही तो उतली सब। ये सब हमारे ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं। ये सब अच्छा हुआ, तोतला हो जाते हम यहाँ। हम बकवास कर रहे थे, बातें महतर एनीथिंग दैट हैज माउथ एंड नॉट पाइथन वॉल्यूम। ट्राई स्पीकिंग लाइक दैट। निब्बा निब्बी सब करते ना। लड़की लोग भी पूछेंगे बताओ तुम हमसे कितना प्यार करता? राहुलवा ज़्यादा करता पता नहीं कैसे नापी पहुँची हूँ। हाउ डिड शी कम टू नो कि राहुलवा ज़्यादा करता है? राहुल सिमरन का मैटर चल रहा तो कैसे जानी? अब तो वही दोनों जानेगा। वही दोनों जानेगा। और तो और सिमरन कैसे जानी कि जो है वो राहुलवा ज़्यादा प्यार करता है और कृष्णा कम, जबकि कृष्णा को जो है वो गॉड ऑफ लव बोला जाता है। फिर राहुल कैसे बाजी मार गया?
हाउ डिड शी जज कि राहुल ज़्यादा प्यार करता है? भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा तब ना, इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस। जैसे राहुल उसको 5 लीटर प्यार देता होगा और ये शायद 2 लीटर दे रहा है, जिससे नाप पाई। नहीं, नहीं। फिर कैसे नाप रहे हैं? और फिर ऐसा सवाल फिर क्यों पूछा जा रहा? सिमरन आ जाओ मेरे पास, हम तुमको 10 लीटर पानी प्यार देंगे। वो तो जो 5 लीटर दे रहा राहुल हुआ, भर भर के एकदम देंगे। इज इट? नहीं। सो जनमन, सीधी सी बात है, दीज थिंग्स आर सिंपली पर्सनल इमोशंस। पर्सनल कहिए या फिर जो भी कहिए, बट इमोशंस तो है, इमोशंस कहिए या फीलिंग्स कहिए, राइट? एंड दीज थिंग्स डू नॉट हैव मास और वॉल्यूम। ये सब केवल बकलोली करते रहते हैं लोग, ठीक है? आजकल जो नए निब्बा निब्बी जो बंदे, निब्बा निब्बी समझते हो? नहीं? हाँ, आजकल 9th क्लास की बंदी लोग ज़्यादा फंसती है इसमें, निब्बा निब्बी वाले में, समझे? वही लोग करते रहेगी, सजना है मुझे सजना के लिए, 4 को बिंदी लगा लेगी कपार में और ये सब करते रहेगी। पूछेगी उसको जाके, अरे ये सब क्या कर रही है? अरे बाहर जाएंगे ना, वो आएंगे मुझे देखने के लिए वहाँ से। ऐसा बकलोली करते रहिए। क्लास 9 के वाले ज़्यादा मिलेंगे तुमको अभी शुरुआत में, एकदम इसका जुनून चढ़ा रहता है कपार में, ऐसे सब कर रहेगा, समझे? क्या नहीं? खैर, एनीवेज, so these are personal emotions and personal emotions do not have mass and it does not have some volume also. इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं है और कोई मास भी नहीं। That's why these things are not considered as matter. ये सारे मैटर कंसिडर नहीं करते हम, because they do not have mass and वॉल्यूम। मास भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, इस वजह से इसको हम मैटर कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपको एग्जामिनेशंस में जो है वो हम पिछली बार एक बार देखे थे कि देयर वाज सम क्वेश्चन लाइक व्हाई डू दीज फीलिंग्स और पर्सनल इमोशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर, या सिंपली आपको ये पूछ देगा कि पर्सनल इमोशंस आर अकॉर्डिंग टू यू द पर्सनल इमोशंस आर मैटर और नॉट, ये पूछ लेगा। या आपको सिंपली स्टेटमेंट दे देगा कि पर्सनल इमोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, फुल स्टॉप, कुछ बोलेगा एक्सप्लेन, समझ में? या बोलेगा कि पर्सनल इमोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, फुल स्टॉप, व्हाई और व्हाई नॉट। अगर है, अब तुमसे पूछ रहा है, देखो तुमको कंफ्यूज है, तुमको पूछेगा है तो क्यों, अगर तुम बोलोगी नहीं है तो फिर क्यों नहीं, ये पूछेगा, व्हाई और व्हाई नॉट, इसका यही मतलब। अगर तुम समझे हो कि हाँ है तो फिर उसका बोलो कि क्यों है, और ये समझे हो कि नहीं है तो फिर बताओ फिर क्यों नहीं है। ये बुझ गए? सो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं, आपको मिल जाएगा, लाइक द पर्सनल इमोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, फुल स्टॉप, वाई और वाई नॉट, या फिर सिंपली एक्सप्लेन, ये पूछ लेगा तो आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? सो एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड वुड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर, उसको हम मैटर बोलते हैं। किसी को भी मैटर बोलना है, जस्ट चेक आउट कि क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें कुछ मास है कि नहीं, समझ गए? क्या वो कोई जगह टान रहा है और उसका कुछ वजन है कि नहीं, ये चेक करेंगे बस। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ टेल मी अबाउट दी कॉटन, रुई, मैटर है कि नहीं? रुई कैसे? क्योंकि उसका मास भी और वो स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहा है। कोची में मास है एकदम आसान से उड़ जाता है, आसानी से उड़ जाता है, इसका मतलब थोड़ी ना मास नहीं है उसका, मास है तभी तो वो कुछ
स्पेस कवर करता है। मास है इसलिए स्पेस कवर करता है। वॉल्यूम वॉल्यूम ऐसे हम लोग थोड़ी ना बोलते थे 1 किलो रुई दो, वेट है तभी ना बोलते हैं। बोलते तो यहाँ पे भी थे, बताओ हमको कितना प्यार करते हो, फिर भी इसको कंसिडर करो तो। नहीं वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है उसका, ये नहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिल भर देता है। हम लोग का नहीं भरता। तो फिर हम भी रुई नहीं लेते। रुई लेते नहीं, लेकिन है उसका स्पेस, मतलब मास है तो तुम्हारा नहीं भर रहा है लेकिन है। नहीं है। चलिए ठीक, ओके, क्लियर है। अच्छा चलिए, समझ गए ना। आ जाओ, थोड़ा कंफ्यूज करें आपको। आप मुझे बताएंगे विच वन विल बी हैवियर, किसका मास, आई मीन किसका मास ज़्यादा हो, समझ रहे हो। हाँ हाँ ठीक। 1 kg ऑफ कॉटन, ठीक, और 1 kg ऑफ आयरन। हाँ हाँ, बोलते हैं बता कौन भारी है, कौन बोलेगा। आयरन दोनों बराबर है, दोनों तो 1 ही केजी का है। राइट, दोनों बराबर है, दोनों 1 किलो है। जितना वजन आपको 1 किलो वो उठाने में लगेगा उतना ही आपको रुई उठाने में भी लगेगा, ठीक है। बस सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट है, रुई है 1 किलो है यार, निकल लेगा नहीं, सेम लगेगा, वजन उतने लगेगा, समझे। ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे कि रुई दिखने में हल्का लगता है इसलिए वो हल्का होगा, नहीं, सेम होगा, वजन सेम होगा, क्योंकि दोनों हमने 1-1 kg कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे थोड़ा सा और मैटर के बारे में हम जानेंगे कि मैटर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑब्टेन रखता है। क्लियर, चलिए बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। ओके, सो कमिंग बैक, आगे चले, ठीक है। आज के लिए इतना ही हम लोग रख लेते हैं, हाँ। एक के दिन डोजी आ जाएगी ना, आज ही नास्तिक बन जाएगी तुम लोग। धीरे धीरे ह्यूमैनिज्म की तरफ बढ़िए, ज़्यादा बेटर है, समझे। मैटर, फाइन। मैटर जो है ये किसी भी सब्सटेंस को डिफाइन करता है। बोले तो कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो मैटर से कंपोज्ड होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मैटर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो मैटर है वो 2 तरीके से दिखेगा, ठीक है। एक बाहर से, ठीक है, और दूसरा अंदर की तरफ से। अंदर से बोले तो ये नहीं कि उसके अंदर घुस के देखें, नहीं नहीं दिखेगा नहीं। जैसे आप कैसी बाहर से हैं, ये मुझे दिख रहा है, अंदर से ये हम देख नहीं सकते हैं लेकिन तुम हो। अंदर से आप कैसे हैं ये मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन तुम हो, समझ रहे हो कि नहीं, बुझा रहा है। तो जो बाहर से आपको दिखता है इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे आप जैसे बाहर से दिखते हैं वो आपका फिजिकल अपीयरेंस हो गया, है ना। कौन मोटा है, कौन मोटी है, कौन गोरा है, कौन काली है, ये सब आपका फिजिकल अपीयरेंस हुआ। कौन छोटा है, कौन ये क्या है, कौन वो क्या है, समझ रहे हो, ये आपका फिजिकल अपीयरेंस हुआ। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। और अंदर से जो मुझे पता नहीं चल रहा है इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हुए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच वी कैन नॉट सी इन फैक्ट, ठीक है। हम उसको देख नहीं सकेंगे लेकिन वो होता है, समझ रहे हो। जैसे अगर ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन नेचर, हम देख सकेंगे कि तुम गोरी हो लेकिन दिल तुम्हारा कितना काला है वो हम फाड़ के थोड़ी देखेंगे। वो धीरे धीरे जो है वो समय के साथ बिताओगे फिर हमको समझ में आएगा कि तुम कैसे नेचर के हो, समझ रहे हो कि नहीं। इस पर्टिकुलर कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या सोच है क्या सोच नहीं है, ये हमको रहते रहते पता चलेगा, समझ रहे हो। लेकिन तुम मोटी है कि पतली है ये हमको एक बार में देख के हम पता कर पाएंगे। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़, समझ गए। तो कोई भी मैटर होता है, तुम भी तो मैटर है, तो मैटर नहीं है। तो ये जो मैटर है वो एक जैसा दिख रही है वो, और एक अंदर की तरफ से, समझ आया।
तो एनी मैटर इज हैज गॉट टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, आइदर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। आपका ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट विल बी डेल्ट इन योर फर्स्ट चैप्टर, ठीक, और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दिस विल बी डेल्ट इन योर सेकेंड चैप्टर। क्लियर? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटा दे इसको। ठीक, समझ गए हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो बाहर से हमें कैसा कैसा दिखेगा केवल ये देखेंगे। इसमें हम ऐसी चीज़ें बात करेंगे जो मुझे सिर्फ और सिर्फ बाहर से नज़र आ जाएंगी एक बार में। क्लियर? अब अगर नहीं आएगा फिर हम नज़र दिलवाएंगे, लोड नहीं लेना उसको। क्लियर है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, चलिए मैटर, अगर हम बात करें मैटर, ठीक है, तो मैटर आपको क्या लगता है, क्या मैटर सबसे छोटा है? मैटर किसी और चीज से बना हुआ है क्या? क्या मैटर कुछ और चीज से बना हुआ है? जैसे सब्सटेंस बना हुआ है मैटर से, तो क्या मैटर भी किसी और चीज से बना हुआ है? नहीं नहीं नहीं। ओके, वी विल कम टू दिस ऑन दी later parts of the class। ठीक है, क्लियर है? ओके, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि फिलहाल प्रिसाइजली यस मैटर इज कंपोज्ड ऑफ फर्दर स्मॉलर डिविजन्स। मैटर जो है उसमें और भी छोटी चीज़ें होती है, जैसे आप ये बोल सकते हो कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, आप ये बोल सकते हो। ड्यू टू विच मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर। क्यों? क्योंकि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हो। मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज पार्टिकुलेट इन नेचर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला, मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, रादर इट इज particulate in nature, it is particulate in nature। तुम कहोगे कि ये मुझे फील नहीं हुआ कि ये particulate in nature कैसे है। ठीक, चलो आ जाओ। लेट अस सपोज कि एक शीशा हम लेते हैं, ग्लास। ठीक, क्या ये मैटर है? शीशा मैटर है? ग्लास मैटर है? मैटर है कि नहीं? वाई? स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, क्या शीशा जो है वो आपको टूटा टूटा लग रहा है? लगता है। कंटिन्यूअस लगता है पूरा का पूरा ना? पूरा लगता है कंटिन्यूअस है, राइट? आप उसी शीशे को गिरा दीजिए ज़मीन पे, शीशे को गिरा दीजिए ज़मीन पे, इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। और वो जो छोटे टुकड़े टूटे हैं उसको एक बार और बजाड़ दीजिए, एक बार और बजाड़ दो, सब जुड़ जाएगा एक बार। नहीं तो और ज़्यादा टूट जाए। हाँ, फिर जो टूटा है उसको उठाइए और फिर बजाड़ दीजिए। इस बार तो पक्का जुड़ जाना चाहिए। कितना पटकेंकार है कि नहीं? जुड़ेगा कैसे? और टूट जाएगा, और टूट जाएगा। अच्छा, जो बचा हुआ है उसमें अब हम क्या करेंगे, को बड़का को लोहा का पट्टा उट्टी जो घुसड़ दीजिए उसमें और मार दीजिए। कितना मार खाएगा? अब तो जुड़िए जाएगा। नहीं जुड़ेगा, एक बार टूट गया वापस जुड़ेगा नहीं। गजब फिलॉसफी बात कर रही लड़की, लेकिन एक बार टूट गया जुड़ेगा नहीं, और जुड़ भी जाए तो दरारें रह जाएंगी का। हाँ। खैर, एनीवेज, कैन यू सी दोज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू? वो ग्लास जो मुझे कंटिन्यूअस लगता था वो एक्चुअली कंटिन्यूअस नहीं है। वो कैसा है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। ढेर सारे पार्टिकल्स को जोड़ करके कंटिन्यूअस किया गया है। तो ये कंटिन्यूअस मुझे दिख रहा है, वो एक्चुअली में है नहीं।
वो अभी भी उसमें ढेर सारे पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, उसको पटक दो और देख लो, पार्टिकल्स नज़र आएंगे। बुझे? ये बोर्ड, ये भी हमें कंटिन्यूअस लग रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस है नहीं, कंटिन्यूअस है नहीं, समझे? इसको ऐसा पेश किया गया, ऑल्दो इसको तोड़ ताड़ देंगे, बराबर कर देंगे, ये भी पार्टिकल में टूट जाएगा, समझ? इसलिए कहा जाता है कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर। अब एग्जाम्पल में जो है वो ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट आप बता सकते हो किसी को भी, ग्लास ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट, याद रहेगा इससे? कि आपको क्या लिखना है? हाँ? याद रहेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? फाइन? ओके, ग्रेट। अब हम बात करेंगे कि ये जो मैटर होता है, ठीक है, ये कितना छोटा या कितना बड़ा क्या होना है? क्या मुझे दिखता है मैटर? नहीं, मैटर हमें दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है। तो क्या पार्टिकल दिखेगा? तो क्या पार्टिकल दिखेगा? नहीं, पार्टिकल भी आपको नहीं दिखेगा। दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत स्मॉल होते हैं। कितने छोटे होते हैं ये हम बात करेंगे। फिलहाल ये जानेंगे, सपोज दैट आपने क्या किया कि ये आपने एक गिलास लिया, ठीक है, इस गिलास में तुमने यहाँ तक जो है वो पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिए, और इसमें तुमने क्या किया कि एक चम्मच या 2-3 चम्मच इसमें नमक डाल दिए, नमक या चीनी कुछ भी डाल दिए, ठीक है, उसके बाद घोल दिए, नमक डाले, घोल दिए। व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर? सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे एक गिलास पानी ले यहाँ तक, ठीक है, समझ गए, और इसमें जो है वो हम 3-4 कंकड़ डाल दें या बहुत सारे कंकड़ डाल दें इसमें, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर ओवर हियर? द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज। प्यासा कौआ नहीं पड़ी का कभी? नहीं पड़ी? तो इसलिए करता है ना। बट यहाँ पे आप देखिएगा तो द लेवल ऑफ वाटर विल नॉट इंक्रीज। काहे? निमक मैटर नहीं था? निमक मैटर था ना जी। फिर इस लेवल ऑफ वाटर क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? क्योंकि उसमें डिजॉल्व कर गया। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिजॉल्विंग? घुल गया वहां पे। वाह, वाह। हम पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉशिंग? धो दिए। यस, क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? क्यों? वाटर के अंदर स्पेस रहता है। हाँ, खाली रहता है, हॉलो। हाँ, हॉलो हॉलो। इसी के अंदर वो गैप्स रहता है थोड़ा थोड़ा, इसी के अंदर वो डिजॉल्व होकर घुस गया। खोखला रहता है पानी। फिजिक्स का नहीं था? फिजिक्स नहीं रहे, केमिस्ट्री के। देखिए, कहीं पर भी आप जैसे ये पूरा का पूरा पानी है, ठीक है, पानी भी मैटर है, तो इसके भी पार्टिकल्स होंगे। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ऐसे 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 यहाँ पर है, 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 यहाँ पर कुछ ऐसे मौजूद हैं, समझ? अब देखिएगा तो दो या कोई भी आप पार्टिकल के बीच में आप देखिएगा तो ये जो चीज़ देख रहे हो, ये दिस इज द स्पेस विच इज़ लेफ्ट ओवर हियर। इस स्पेस को जो पार्टिकल्स के बीच में होता है इसको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। इसका मतलब कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कोई भी मैटर होगा तो उसमें पार्टिकल होगा और उन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होंगे। क्लियर? अब जो नमक डाले वो इन्हीं स्पेसेस में आकर के घुस गया। आप जो नमक डाले वो इन स्पेसेस में आकर के घुस गया नमक, कुछ ऐसा, समझे? पानी का लेवल तब बढ़ेगा जब आप इन स्पेसेस के अलावा स्पेस ऑक्यूपाई करो, तब पानी का लेवल बढ़ेगा। पानी का लेवल तब बढ़ेगा। जैसे कंकड़, यहाँ कंकड़ या पत्थर ये नहीं घुस पाएगा,
क्योंकि स्पेस से शायद वो बड़ा हो, स्पेस से वो बड़ा हो, जितना स्पेस है उससे ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा हो। लेकिन ये चीनी, नमक, ये सब घुल जाते हैं, वो घुस जाते हैं वहाँ। तो जितना देखो ना, ये सब स्पेस है तब भी यहाँ पर है, और नमक डाल दिए तो इन्हीं स्पेस को ना ले लिया, नया जगह तो ऑक्यूपाई किया नहीं है, तो फिर लेवल ऑफ वाटर क्यों इंक्रीज करेगा? द लेवल ऑफ वाटर विल नॉट इंक्रीज। समझ आया कि नहीं? सो द सेकेंड लाइन कैन बी रिटन एज, सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट द पार्टिकल्स हैव interparticle spaces between them। एक्सपेरिमेंट में ये लिख लीजिएगा, अगर 5-6 चम्मच नमक डाल देना तो तब भी घुल जाएगा। तब भी घुल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ये सारी जगहें जो है वो ख़त्म हुई हैं कि नहीं हुई है। अगर ये सारा जगह ख़त्म हो जाएगा, सारा जगह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तब आप जब डालिएगा तब फिर वो घुलेगा नहीं, समझे? बट घुल नहीं सकता है ऐसा नहीं है, हम घुलवा सकते हैं, ज़बरदस्ती कर सकते हैं। वी विल टॉक ऑफ दिस इन द लेटर क्लासेस। समझ गए? इसमें और भी आप कर सकेंगे। आपको जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी बताया जाएगा ना, उसके साथ आप एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी प्रूफ करने के लिए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बता रहे हैं आप, जैसे तुम बोल दोगे कि इट इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर, तो बोलेगा हैं कैसे हाउ, तो फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट बताना होगा। ठीक उसी प्रकार से आप जब बोलिएगा कि पार्टिकल्स हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम, तो कहेगा हैं प्रूफ, तो फिर आपको ये बताना होगा किसी द एक्सपेरिमेंट। आप यहाँ बालू डाल लो तो ये लेवल बढ़ा देगा, लेकिन वही आप यहाँ चीनी डालिए तो नहीं हो, क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाता है, जो जगह होती है वहाँ पे चल जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो है वो नया स्पेस लिया नहीं, जिसकी वजह से कुछ नया वॉल्यूम उसका इंक्रीज नहीं हुआ, अदरवाइज वो इंक्रीज करता। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं। चलिए